नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी की जितनी भी बातचीत हम इन वीडियो में करते हैं, करंट मंथ फ्यूचर वायदे के लेवल्स होते हैं। डिमांड जोन देता हूं, सप्लाई जोन देता हूं और देता हूं ब्रेकआउट जोन। सारे इंटेलिसिस के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और इंटेलिसिस के व्यूज को ही मैं यहां पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करते हैं मार्केट की। ये रहा लाइव मार्केट। खून के आंसू रोना पड़ रहा है इंडियन इन्वेस्टर्स को और बजट आगे है। आज 20 तारीख पे खड़े हुए हम लोग। मंगलवार का दिन है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन बचे हैं। मंडे की छुट्टी है और पांचवें दिन एक्सपायरी रहेगी। यानी अब आप लोगों के पास इस एक्सपायरी के लिए बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का ही दिन है। बड़ी पेचीदा सी कंडीशन है। लोएस्ट लेवल की एक्सपायरी हो रही है। क्या होगा आगे? बड़ी असमंजस सी सिचुएशन है। 25,975 का आंकड़ा कटने के बाद 25,900 के ऊपर नहीं जा पा रही है और बैंक निफ्टी अभी तक वीक नहीं हो पा रही है। यानी कि प्रोबेबली हम बैंकिंग सेक्टर में बजट के पहले या फिर बजट के दिन एक पॉजिटिव मूवमेंट ट्रिगर होता हुआ देख सकते हैं। 25,470 का स्पॉट चल रहा है। अगर आप लोग ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को नजर बना के रखनी होती है ऑप्शन स्पॉट पे। 475 का भाव चल रहा है और यहां पर चल रहा है फ्यूचर 500 रुपए, यानी सिर्फ 500 पॉइंट, यानी सिर्फ 25 पॉइंट के आसपास, 30 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। 59,800 का भाव चल रहा है बैंक निफ्टी का। 59,975 का हाई, 59,780 का लो। भाई साहब, बैंक निफ्टी गिरना नहीं चाहती है लेकिन ये निफ्टी खींचे पड़ी है। तू भी आ मेरे साथ, तू भी आ मेरे साथ। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। या फिर बहन भाई को खींच पाती है या फिर भाई बहन को नीचे खींच लेता है। आगे स्क्रीन पर देखें अपन थंबनेल, हाउ आई मीन स्टॉक मार्केट, हाउ वन कैंडल कैन रिवर्स द ट्रेंड। देखो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये चार्ट मैं ये चार्ट ही मैं देखता हूँ। इनफैक्ट बड़ा आसान सा चार्ट है, कोई डिफिकल्ट इंडिकेटर नहीं है। दो ही इंडिकेटर है, एक तो पैराबोलिक सार है और बोलिंजर बैंड है। अब देखो यहां से ये एक्सपांशन मोड की तरफ जा रहा है। क्या? ये चार्ट, यानी ये लोअर बोलिंजर बैंड यहां से कर्व लेना स्टार्ट किया, अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो यूजुअली बाजार जब तक अब अपने ब्रेकआउट जोन का ना काटे तब तक ये ट्रेंड सेटअप खराब नहीं होगा। लेकिन अगर अपने ब्रेकआउट जोन को काट दिया तो भाई साहब ये टेक्निकली बुलिश हो जाएगा। अभी टेक्निकली बेरिश लग रहा है। तो एक ऐसी कैंडल बनने की जरूरत है जो हमारे ब्रेकआउट जोन तक पहुंच जाए बस। और आज बेस्ट पार्ट ये है कि ब्रेकआउट जोन में बड़ी गिरावट आई है। अब ये बड़ी गिरावट आने पर क्या क्या होता है? दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो बाजार यहां से और टूटने की उम्मीद बनाएगा या फिर बढ़ने की पॉसिबिलिटी को कम कर देगा, यहीं पर खड़ा रहेगा। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी ब्रेकआउट जोन टूट गया तो फिर इतिहास रचने से स्टॉक मार्केट को कोई नहीं रोक पाएगा। तो एक कैंडल की जरूरत है हमें कि ये जो भी एक्सपांशन मोड पे जा रहा है ये हमारे ब्रेकआउट जोन को काटने वाली एक कैंडल बना दे, है ना। आगे बढ़े अपन। ये तो अपन ने देख लिया। ये रहा क्लोजिंग स्नैपशॉट। ये आप लोगों को जिन्होंने पेड वीडियोस के प्लान को लिया हुआ है उसे अभी तक मिल चुका होगा या फिर 10-5 मिनट में मिल जाएगा। जिन्होंने कुछ नहीं लिया है, जो सिर्फ वेबसाइट में आकर विजिट करे हुए हैं, उनको 300 से ज्यादा स्क्रिप्ट्स का एक्सेस, क्लोजिंग स्नैपशॉट, ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है कुछ समय के लिए। आइए वेबसाइट को विजिट करिए। वो कहते हैं ना बच्चन साहब, आओ हमारे गुजरात में, कुछ पल बिताओ हमारे गुजरात में। इसी तरह से कुछ पल बिताओ हमारे इंटेलिजेंस के साथ। देखो फिर जनवरी वायदे के आंकड़े हैं। 25,980 के ऊपर अप होगा, 25,875 के नीचे करेक्टिव होगा, 25,780 के नीचे ट्रेंड रिवर्सल है। तो अब हमें वो कैंडल जो है 25,780 के ऊपर निकलने के लिए अगर मिल जाए तो भाई साहब फिर ये जो दुख है ना, जो खून के आंसू अभी इन्वेस्टर्स रो रहे हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो सकती है। वैसे ही बैंक निफ्टी जनवरी वायदे के आंकड़े हैं 60,050, 59,500, 58,800। ये एक ऐसा सेगमेंट है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो वीक अभी तक नहीं हुआ है। अभी भी 770 का भाव चल रहा है। ये मैं आप लोगों को कंटिन्यू लेवल्स दे रहा हूं। कल के वीडियो में ऑडियो दिया था, कल मैंने आप लोगों को 26,000 के आसपास का ब्रेकआउट जोन है। सप्लाई जोन बताया था 25,610। देखो यहां पर एक बार फॉल्स ब्रेकआउट आया लेकिन ये कैंडल से इसको भेज दिया और आज 25,505 के आसपास आ चुका है बाजार।
ब्रेकआउट जोन ऊपर का है तो बाजार नीचे का है, तो खरीदारी अग्रेसिव तो करनी नहीं है। हालांकि मैं अपेक्षा कर रहा हूं बार बार रोज रोज कि भाई आज ब्रेकआउट आ जाए, कल ब्रेकआउट आ जाए, लेकिन वो आ नहीं रहा, और इसीलिए कहता हूं अपेक्षा दुख का कारण होती है। तो खैर अपन यहां से ये समझ सकते हैं कि भाई आप लोगों को कम से कम ये पता है कि बाजार 25,505, 25,405, 25,365 तक गिर सकते हैं, जो बहुत कम लोगों को पता है। क्योंकि गिरता हुआ बाजार कहाँ रुकेगा, लोगों को पता होता तो फिर लोग करे, तो इतने परसेंट लोग लॉस करते ही नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप दूसरे की हेल्प कर दीजिएगा। ये देखें बैंक, अरे हो देखो ये कैंडल का कमाल देखो, 60,050 के ऊपर अभी तक निकल नहीं पाई है। 59,950 का आज का हाई भी देख लो, 59,975 का है, 59,760 का डिमांड जोन बताया था, और अभी का भाव आज का लो 59,765 का है। यानी ये पूरा जोन अपना दिया हुआ 24 घंटे पहले का है। इस तरह से आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट का फायदा उठाइए। 9:26 पे कॉल दे दी थी, 20 तारीख की है, बाय निफ्टी अराउंड 465 480। आज का लो कितना पोस्ट हो चुका है, 490 का। 374 का स्टॉप लॉस बोला है, यहां से 575, 675, 775 की रिकवरी, शॉर्ट कवरिंग पुल बैक पॉसिबल है। अगर ये तीसरे टारगेट के ऊपर निकल जाता है तो रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। बाय बैंक निफ्टी 710 730 के आसपास, आज का लो कितना पोस्ट किया, 765 का। 499 का स्टॉप लॉस, 59,900, 60,000 के टारगेट है। ऑन द कॉन्ट्ररी बाय, अगर यहां पर रिस्क नहीं लेना चाहते, कंफर्मेशन पे बाय करना चाहते हैं, तो बाय निफ्टी जनवरी फ्यूचर ओनली अबव 25,605, 25,538 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 660, 690, 710, और ये भी 9:25 पे दे दिया था। यानी बाजार खुलने के 10 मिनट बाद ही आप लोगों के पास पूरी स्ट्रेटेजी अवेलेबल थी। गिरता हुआ बाजार आपको पता है कि कहां पर पार्टिसिपेट करना है, यहां पर नहीं करना है। आपको लगता है कि और बाजार गिरेगा तो भैया ये ब्रेकआउट आने के बाद बाय भी कर सकते हैं। यानी कि अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सिर्फ ये भी फॉलो कर लिया तो मुझे लगता है कि लॉसेस की संभावनाओं को तो कम कर लोगे। प्रॉफिट बनाओगे नहीं बनाओगे वो अलग बात है, मुनाफा होना नहीं होना वो एक अलग बात है, लेकिन यहां से आप लोगों का डर हट जाएगा, कन्विक्शन बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पे रहेगा, और ये सब हो गया तो हम अपनी कैपिटल को बचा सकते हैं। आगे चले अपन वेबसाइट पे। जब आप वेबसाइट में आते हैं तो आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखता है। सेम सेटअप आप लोगों को देखना है जो मैं देख के आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जाइए, चॉइस का एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से एक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर पहले अपन लेवल्स डिस्कस कर लें। बैंक निफ्टी जनवरी वायदे के आंकड़े हैं, 25,780 का ब्रेकआउट जोन हो चुका है। 25,780 कटता है तो 25,950, 26,040, 26,150, 26,210, 26,310, ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकते हैं। 25,500, 25,400, 25,370 के डिमांड जोन है अभी। 25,625, 25,880 और 25,980 के सप्लाई जोन। बाजार अभी साइडवेज लग रहा है। 9:22 में बाजार चालू होने के 7 मिनट के अंदर आपके पास अपडेट्स थी। अब ये समझिएगा कि ये लेवल कटने के बाद बड़ा खतरनाक सा बाजार हो गया। मुझे लगता है एक ही कैंडल सारा सत्यानाश करेगी, आज करे, कल करे, बजट के दिन करे, कब करे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक ही कैंडल आप लोगों को अभी देखो यहां से क्लियरिटी कि अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं हुआ, यानी बुलिश नहीं हुआ है बाजार, अभी करेक्टिव है, करेक्टिव बाजार कंटिन्यू रह सकता है, और पॉसिबली अगर ये 370 का आंकड़ा काट दिया तो हम हो सकता है 25,200 तक का भी एक फॉल देख लें। तो यहां से एक क्लैरिटी क्या है कि यहां पर अग्रेसिव बाय नहीं करना है। ये कटने के बाद आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। मान लीजिए 15 दिन नहीं कटा तो 15 दिन में ही आदमी के, इंसान के ना बीपी हाई होना, अलग अलग बीमारियां लगना, टेंशन होना, हाइपर टेंशन होना, खाना नहीं भाना, फैमिली के साथ लड़ाई होना, ये सब होने लगता है। ये सबसे तो बच जाओगे। बात अपन देखें चार्ट को भाई, ये रहा चार्ट। बाजार अभी लॉन्ग टर्म में साइडवेज है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में बेरिश है, ध्यान दीजिएगा। मेरे एक काम नहीं, मेरे अनेक काम है, जैसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना कि भैया गिर रहा है बाजार, तो अभी आप लोगों को तैयार रहना है कुछ टाइम के पैनिक को बर्दाश्त करने के लिए। जब तक वो लेवल नहीं कटते हैं तब तक उस पैनिक को बर्दाश्त करने के लिए मुझे क्षमता देनी है आप लोगों को। देखो ये चार्ट है, ये लेवल के ऊपर मैं बाय करने कह रहा हूँ। पहला तो देखो ये अपना ब्रेकआउट जोन हो गया पहला। दूसरा देखो यहाँ पर ये सप्लाई लिया, यहाँ पर ये सप्लाई लिया, तो मैंने इसके ब्रेकआउट जोन पर बाय करने का है।
जब तक ये नहीं कट रहा तब तक बाय नहीं करना है, बाजार यहां तक गिर सकता है। अगर सेल करना है आप लोगों को तो 625 के या फिर 600 के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। मैं अभी शॉर्ट सेल के फेवर में नहीं हूं और मैं थोड़ा इंतजार करना चाहता हूं। बाजार गिर रहे हैं, गिरने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अननेसेसरी बाजार में पार्टिसिपेट करना, यहाँ पर लॉन्ग भी नहीं करना है, यहाँ पर शॉर्ट भी नहीं करना है। मेरी राय में अगर आपको शॉर्ट करना है तो मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस डिफाइन कर रहा हूँ, लॉन्ग करना है तो किसके बात करना है ये बता रहा हूँ। यानी यहाँ पर आज मैं अभी न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। अगर इन्वेस्टेड हो तो थोड़ा वेट करो, ये लेवल कट जाते हैं तो फिर हम चिल्लम चिल्ली करना चालू कर देंगे, भाई अब नहीं बेचना है, अब मजा आने वाला है, अब लाइफ टाइम कटने वाला है, या फिर अब बाजार अच्छी रैली दिखाने वाला है। वो एनर्जी आने के लिए हमको बाजार को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। और जो है सत्य सत्य दूंगा भैया, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप लोगों को कुछ भी अपने व्यूज पाने के लिए, होशियारी देने के लिए आपको दे दिया। रोज ही आना है, रोज ही बात करना है हमको। बाजार साइडवेज है, 9:22 बता दिया था। 59,500 का ब्रेकआउट जोन है, यहाँ पर देखो अभी तक ये ब्रेकआउट जोन कटा नहीं है, तो इसको देख के ऐसा नहीं कि निफ्टी बाय कर लो। 790, 59, 790, 59, 615, 58, 880 के डिमांड जोन, 60,050, 60,250 और 60,680 के सप्लाई जोन। यहां पर भी एक ट्रेड बनता है कि अगर आप लोगों को बाय करना है तो 60,050 के बाद करना चाहिए, क्लोज हो जाए उसके ऊपर, फिर एक रैली हम ट्रिगर होते हुए देख सकते हैं। और हो सकता है बैंक निफ्टी हमें निफ्टी का ब्रेकआउट को पहले आइडेंटिफाई करने में मदद करे, हो सकता है, होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। एक ट्रेड ये बनता है बाय ओनली अबव 60,050, स्टॉप लॉस होगा 59,899 का, 59,899 का टारगेट होगा 60,200, 300, 400, 800। आप चाहें तो 60,050 के ऊपर के स्टॉप लॉस से इस जोन के लिए सेल भी कर सकते हैं। डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह का एटीट्यूड अभी के मार्केट में रखना है, सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। वीडियोस पसंद आते हैं तो प्यार मोहब्बत से एक लाइक ठोक दीजिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के पैसा कमाइए। पैसा कमा रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओ माल के कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।